नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का। देखिए मैंने इसमें 5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दिया है। आज ये हमारा कौन सा है, तो 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है जो हम देखेंगे। देखिए इससे पहले मैंने ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार वो भी, क्योंकि उसमें देख कंप्यूटर थोड़ा हार्ड दिया हुआ है, वो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस बना दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो आप देख सकते हैं। देखिए 5 नंबर तक देख चुके, आज हमें 6 नंबर देखेंगे प्रैक्टिस सेट। और देखिए सुबह मैंने जो है अंकित भाटी सर की जो बुक थी सामान्य ज्ञान की, उसमें मैंने जो है पर्यावरण पढ़ा है। पर्यावरण के लगभग 178 क्वेश्चन कराए हूँ, तो जो लोग ना देखे होंगे एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे पर्यावरण के, 1-2 क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। और 50 मिनट की वीडियो अगर 1.5 पे करके देखें तो 25 मिनट में हो जाएगा। उसमें ट्रिक भी मैंने बहुत सारी बताई है, तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक। और देखिए इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन धूमिल हैं, उसके बाद आगे देख लीजिए बिल्कुल क्लीन दिया हुआ है। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन न लेना, आराम से देखते रहना। देखिए इसमें पहला लिखा अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए इसका होता है अभीष्ट। इसमें देखिए कौन सी संधि, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद होगा अभिधन ईष्ट, यहाँ से छोटी, उसके बाद यहाँ प्लस, फिर छोटी, तो ये दोनों मिलकर बढ़ेंगे बड़ी। और बड़ी हमें पता है किसका है, दीर्घ संधि का है। समझ आया ना। अगला क्वेश्चन है दिन और दीन शब्द का युग्म सही है, तो देखिए दिन मतलब होता है दिवस, तो पहले आना चाहिए दिवस। अब देखिए इसी में दिवस केवल दिया हुआ है, बाकी देखिए यहाँ गरीब दिया, ये नहीं होगा। दोपहर ये भी नहीं होगा, सुबह ये भी नहीं होगा। दिन मतलब होता है गरीब, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया दारू का अर्थ क्या है, तो देखिए दारू का अर्थ पूछा है ना, तो ये दारू का अर्थ होता है लकड़ी। 90% लोग जानते हो, शराब लगा देंगे दारू का अर्थ। अब देखिए मैं बता रहा हूँ अंतर क्या है। ये जो शराब वाला दारू है ना, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, ये वाला है दारू। जबकि यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जो है घूमा नहीं है, ये जो घूमा होना चाहिए, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगी यहाँ पे, और जबकि यहाँ छोटा ऊ की लगी है। समझ आए ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर ध्यान दीजिएगा। फ्लो में बच्चे 99% जो है लगा देते शराब। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर मतलब क्या होता है, भंवरा होता है, द्विरेफ होता है, चंचरीक होता है, सिलीमुख नहीं है। क्या नहीं है, सिलीमुख जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं है, ये बाण का पर्यायवाची है। बाण के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं, तीर है, तोमर है, बिसिक है, सर है, ये सारे क्या है, तो बाण के पर्यायवाची। अगला अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा, कामना, लालसा, ये सारी क्या है, अभिलाषा। अनिच्छा जो है, ये इच्छा का जो है विलोम शब्द है, अनिच्छा। ठीक। जैसे तृष्णा क्या होता है, अभिलाषा का होता है तृष्णा, उत्कंठा, मनोरथ, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। अगला है उपत्यका का विलोम क्या है, तो उपत्यका का विलोम है अधित्यका। क्या है, अधित्यका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो देखिए खिलौना में मूल शब्द है खेल, खेल से बना है खिलौना। समझा नहीं। औना प्रत्यय जोड़ा गया, कौन सा, तो औना, खेल प्लस औना खिलौना। अगला अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अध्यक्ष में जो उपसर्ग है अधि उपसर्ग है, कौन सा है, अधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, वो अधर है। अधर तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। बाकी सारे क्या है, तद्भव। दांत क्या है, तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, दंत। आँख क्या है, तद्भव, इसका क्या होगा, तत्सम अक्षी होगा। कान क्या है, तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, तो कर्ण होगा। ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो यानी उसने, कर्ता ने यानी कर्ता ने यानी उसने, तो कर्ता हो जाएगा इसमें, हमें लग रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला दिया है ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो ऊपर की ओर उछाला हुआ होता है उत्क्षिप्त। क्या होता है, उत्क्षिप्त। उत्थान का क्या मतलब अर्थ होता है, उत्थान का मतलब होता है उठाना या उठना, जैसे कहते हैं ना वो उत्थान कर रहा है, यानी वो उठ रहा है ऊपर की ओर। अगला आरोहण, आरोहण मतलब होता है सवार होना। और प्रक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। क्या होता है, फेंका हुआ। प्रक्षेपण आपने सुना होगा, तो प्रक्षेपण क्या होता है, कोई चीज़ जब हम फेंकते हैं तो वो प्रक्षेपण कहलाती है। अगला दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में होने वाला शब्द नहीं है, मतलब जो एक वचन में प्रयोग नहीं होने होता है, वो कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में होता है।
हस्ताक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी सारे जनता, पानी, आकाश सदैव एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? संचालक जो है पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। दोस्तों देखिए अभी 13 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं, लेकिन हम जो है वीडियो बना रहे हैं सारा कुछ भीग गया है सर। मतलब इतना पसीना निकल रहा है ना गर्मी की वजह से कि क्या बताएं। फैन वैन सारा कुछ बंद करना पड़ता है, नहीं वीडियो साफ ना आएगी। अगला दिया है तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन क्या है? तो देखिए प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जिसमें प्रतिदिन हो या वो सब हो। लेकिन अब देखते हैं इसमें आगे, लेकिन यहाँ तो समास नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि क्रिया विशेषण पूछा है। कौन सा क्रिया विशेषण है? तो हम देखते हैं कि कौन सा क्रिया विशेषण होगा। गुणवाचक, प्रश्नवाचक है या कालवाचक? तो प्रतिदिन कैसा है? तो कालवाचक होगा। प्रतिदिन कैसा है? तो कालवाचक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो यह कुत्ता मेरा है यानी सार्वनामिक विशेषण। यह क्या है? सार्वनामिक है। यह, वह, जैसा, ऐसा, कैसा, कोई, वैसा, ये सारे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है सब किस में है? तो देखते हैं रामचरितमानस, उसके बाद रामचरितमानस और गंगा, यही है भैया व्यक्तिवाचक। इसमें सभी व्यक्तिवाचक है। जैसे मिठास है, इसमें भाववाचक हो जाएगा। बुढ़ापा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जाति, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाए। आम क्या है? तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे आम क्या है? जातिवाचक। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ममता, वकील, पुस्तक, तो देखिए पुस्तक तो बहुत सारी है ना, ये भी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाए। वकील भी बहुत सारे होंगे, अब महिला है पुरुष है क्या पता। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो केवल पहला सही। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला है पौराणिक। यह अशुद्ध है, पौराणिक होता है। पौराणिक क्या होता? पौराणिक, ये सही होता है ना, बाकी सारे सही हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अंत्याक्षरी कहाँ लिखा है? अंत्याक्षरी है सारा, तो ये वाला सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया है छा वर्ण व्याकरण के अनुसार है। तो छा वर्ण जो व्याकरण के अनुसार है वो संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है? संयुक्त। ये किससे मिलकर बना है? तो का प्लस सा से मिलकर बना है छा। ठीक, संयुक्त व्यंजन और कौन से हैं? त्रा है, सुने होंगे। तो त्रा किससे बना है? ता से, आधा ता प्लस रा, तो ये मिलकर बना है। और कौन सा है? तो ज्ञा का सुने होंगे नाम। तो ज्ञा किससे मिलकर बना? आधा जा प्लस इया से मिलकर बना है। और बताएं, एक और है सरा है। कौन सा है? सरा। ये किससे मिलकर बना? तो आधा सा और प्लस रा से। ठीक, तो ये इतने हैं संयुक्त व्यंजन। अगला है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पुस्तिका है? पत्रिका है, सॉरी, किस पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की है। किसकी है? द्विवेदी युग की है। और यह पत्रिका है किसकी? तो यह है कृष्णकांत मालवीय की। किसकी है? कृष्णकांत मालवीय की। अगला है दिए गए पद्यांश। देखिए कल भी पद्यांश था, आज भी है, देखते हैं। लिखा है आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी धार, चादर सी पास की दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ये तो अजीब ही दिया हुआ है, चलो देखते हैं फिर भी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि अंधकार के सिमट कर बैठा होने का कारण क्या है? तो इसका है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि सुनते हो आवाज़ की, ये वाला हो जाएगा। अगला दिया है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प के सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? तो ये सब किसके हैं? रेवड़, झुंड, भीड़, रेला। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, पद्यांश बहुत कम पूछता है। मतलब ये समझ लो कि मैंने तो न देखा ज़्यादा पूछते हुए, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो ज़्यादा मतलब टेंशन न लेना, क्योंकि सबका भी गलत होगा अगर होगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप कर ले जाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, बाकी गद्यांश आप लोग तो सही कर लेंगे पूरा। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। इसका अर्थ क्या होता है? व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। अगला है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला है कि जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, नभ में न तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए सही अलंकार क्या है? तो जानते हो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। एक शब्द का कई बार प्रयोग हुआ तारे तारे। अगला दिया वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, कौन सा अलंकृत? भैया वीर है इसमें लिखा ही है साफ साफ, तो वीर रस हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव क्या होता? उत्साह होता। क्या होता? उत्साह होता है, याद रखिएगा। अगला दिया है बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा मतलब वाक्य प्रयुक्त हुआ है? बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं तो ये है विधान वाक्य। क्या है? विधान वाक्य है। अगला है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो जानते हो युधिष्ठिर किसका है? युधिष्ठिर है अलुक तत्पुरुष। कौन सा है? अलुक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो युद्ध में स्थिर हो वो अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते रीजनिंग आ गया। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? बीमार पड़ना। भैया ये कहाँ से होना चाहिए? अगला है किसी सहकर्मी पे दोष, ये भी नहीं होना चाहिए। अगला है कि जिम्मेदारी लेना इससे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी संख्या है इसका हमें सही चयन करना है। देखिए यहाँ पे क्या है? 5 है, उसके बाद क्या है? 15 है, फिर क्या है? 65 है, फिर क्या है? 200। देखिए हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। क्या चीज़ समझ में आ रहा है? कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें प्लस 1 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करें माइनस 1 घटा दें तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम जो है 8 का स्क्वायर करें माइनस 1 कर दें तो 65 आ जाएगा, सॉरी प्लस 1 कर दें 65 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर दें माइनस 1 कर दें तो 256 से घट जाएगा तो 255 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, अब क्या 32 का स्क्वायर कर दो और यहाँ माइनस किया हो तो प्लस कर दो। समझ में आया ना? तो समझ में जब आ गया बबुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या होगा? 32 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखने से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? तो इनमें से कौन सा अनुकरण करता है हमें ये बताना। अब देखते हैं। देखिए यहाँ वी नहीं है, यहाँ पे 1 वी है, फिर यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 3 वी आनी चाहिए। अब देख लेते हैं किस में 3 है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ ये सब नहीं मैच खा रहे हैं। ऑप्शन नंबर केवल बी मैच खा रहा है। इस तरह के तो मैं करा चुका हूँ। अगला दिया एक कथन के 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच मान्य भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात हो। ये सब न पढ़ते हैं, हम लोग कथन पढ़ते हैं डायरेक्ट। कथन देखते हैं क्या कहता है। कथन कहता है आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग मतलब स्नातक प्लस उत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। जो स्नातक करते हैं वो 20% अधिक कमाते हैं। अगला दिया गया है, अब निष्कर्ष है कि यदि सभी इसका स्नातक स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। ठीक, एक ये दिया है। अगला दिया अगर इसका स्नातकोत्तर, ये देखिए स्नातक प्लस उत्तर पढ़ते हैं हम इसे, कि फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति इसका स्नातक उत्तर बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो कोई भी निष्कर्ष इसमें मतलब कंफर्टेबल नहीं है, ना तो पहला है ना तो दूसरा है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इसका। अब देखते हैं आगे अगला क्या है। देखिए यहाँ से ये संख्या कटी है, इसे घुमा दिया है, मतलब ऊपर की ओर पलट दिए हैं। ऊपर की ओर पलटने पर द्वितीय आकृति बन गई है। जैसे मान लीजिए ये है आधा कटा और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये क्या किए हैं, यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिए हैं इस तरह। तो यहाँ तक रखना दिए। अब देखिए ये है तो इसमें क्या करेंगे, ये भी यहाँ से उठाएंगे और ऊपर रख देंगे तो ये वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला दिया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ जो जानकारी दी हुई प्लस माइनस से चित्र जिस हिसाब से दिया गया वैसे हम बना देंगे और बाद में हम देखेंगे कि कौन सा इनमें से सही है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं 1 सेकंड पानी पी लूँ थोड़ा, ठीक, उसके बाद देखते हैं।
देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी। ये वाला कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और टाइम भी लगेगा, मैं करूँगा थोड़ा ना। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी। मतलब 4 वर्ष पहले अपनी मतलब उसके पुत्र की आयु 8 गुनी थी, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए पुत्र की वर्तमान जो आयु है ना, वो कितने वर्ष है? 7 वर्ष है। मैं आंसर दे दिया हूँ 7 वर्ष, ठीक। अब आप क्या करें, ऑप्शन में रख करके इसे पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। या मान लीजिए कि पिता की आयु 8 वर्ष x है, पुत्र की आयु x है, इस तरह मान सकते हैं। अब देखिए हम जैसे करेंगे 8x + 4 करेंगे, ठीक। ये मतलब 4 वर्ष बाद कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 फिर x + 4 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने के बाद उसमें 4 जोड़ देंगे, तो जो है हमारा 7 वर्ष आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं बन सकता। अब देखिए इसके पीछे ये होना चाहिए, इसके पीछे ये होना चाहिए और इसके विपरीत ये होना चाहिए। अब देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, अभी देख लेते हैं तुरंत। देखिए यहाँ इसके पीछे ये नहीं आना चाहिए, तो देख लो आ रहा है क्या कहीं? v के पीछे 5 नहीं आ रहा है, यानी v के पीछे नहीं आ रहा, बहुत सही है। उसके बाद देखिए इसके पीछे a नहीं आना चाहिए, तो देख ले त्रिभुज ये सही है, ये भी सही है। अगला इसके पीछे ये नहीं आना चाहिए, मतलब जो क्रॉस के पीछे 4 नहीं आना चाहिए, तो क्रॉस के पीछे 4 ये देखो आ गया, तो यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4, 32, 12, उसके बाद 3, 7। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक अपनाया गया है ये हमें देखना है। इसमें लॉजिक जानते हो कौन सा अपनाया गया है? देखिए 3 को जो है हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12, तो 4 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, 28 4 32 हो जाएगा। ये लॉजिक देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद 8 5 40, तो 40 जोड़ दीजिए, तो यही लॉजिक यहाँ अपनाया गया है। 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 से भाग देंगे 6 को, तो 3 आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 30। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दिया लाम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 होगा। रम्या की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए रम्या की वर्तमान आयु अगर x 8x मान लेंगे हम यहाँ से, और सौरभ की आयु कितनी होगी? तो 7x हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इसमें कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो भैया हम दोनों में 10 जोड़ देंगे, ये 10 जुड़ जाएगा और 7x + 10 जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 12:11। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालने के बाद हम रम्या की आयु में रख देंगे, तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा? तो 20 साल होगा। आराम से कर सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया दोस्तों। देखिए बहुत गर्मी लग रही है, यकीन मानिए पूरी तरह से मतलब पागल हो गया हूँ, लेकिन अब बताना है तो मतलब क्लास करनी है पूरी, तो करवानी है। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना भीग चुका हूँ। अगला दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों की सब्सिडी दी जानी चाहिए। तर्क पहला दिया है कि हाँ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। तर्क दूसरा, नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। तो देखिए इसमें जो तर्क है वो पहला मजबूत है, इसमें दूसरा लेकिन मजबूत नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है मूर्ति नगर ए से नगर बी तक गाड़ी चलाकर गया। पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा तय की, अगले 1 घंटे में उसने 1/2 यात्रा तय की, अंतिम 30 मिनट में उसने 80 किलोमीटर यात्रा जो है तय की। संपूर्ण यात्रा की दूरी बताइए। तो देखिए संपूर्ण यात्रा की दूरी जो है अगर हम मान लें कि x होगी, क्या होगी? x। देखिए मैं तरीका बता दूँ, कर लीजिएगा दोस्त यार, माइक भी अब तो भीज गया है, ये हाल है। देखिए यहाँ जो है 80 है, मतलब 8x। अगर हम मान लें कि संपूर्ण दूरी उसकी कितनी है? x है, तो देखिए x में हम क्या करेंगे? पहले की इतनी दूरी घटाएंगे। अब x में क्या करेंगे? 1/4 x माइनस मतलब प्लस, सॉरी ये भी तो जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ देंगे 1/2 x, बराबर क्या होगा? तो कितनी दूरी है? तो मतलब 80 किलोमीटर, तो हम 80 लिख देंगे, ठीक। 80 लिखने के बाद हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से x का मान जो हम निकालेंगे तो हमारा कितना x का मान आएगा? 320 किलोमीटर। कितना आएगा? 320 किलोमीटर आएगा। आंसर हो जाएगा सी। करके देखिएगा, ना होगा तो बताइएगा फिर। और देखिए मैंने तरीका बताया कि जो क्वेश्चन आपसे ना हो आप तुरंत क्या करिए, गूगल पे जाइएगा, बगल देखिए लेंस वाला उस पर होगा, फोटो क्लिक करिए, वहीं सेव करिए, आपको तुरंत एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला दिए कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी
और परिवार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो इनमें से जानते हो, देखिए एक ये होगा परिवार, ये होगी पत्नी, ये होगा पति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो पढ़ते हैं, वक्तव्य पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं कि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। अगला दिया है मान्यता है लोग आमतौर पर हंसते हैं, और दूसरा दिया है हंसी खुशी का प्रतीक है। तो देखिए इसमें ये चीज़ सही है, मतलब अगर हम देखें तो ये अलग अलग सही है, लेकिन ये वाला जो कथन के हिसाब से ये दोनों नहीं सही, कि लोग आमतौर पर हंसते हैं तो हंसो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ज़रूरी थोड़ो है भैया। तो ये कोई मतलब इसमें निष्कर्ष नहीं सही। अगला दिया है, फिर देखिए कथन कारण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया परीक्षा में फेल होने के कारण अनियमितता है, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। ये मेरा कथन मतलब दिए हैं इसमें। और दूसरा क्या है कारण, कि सभी फेल वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं। देखिए कतई चूतियाफा वाली बात है, यानी ये नहीं होगा। अगला दिया कि सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते, ये भी गलत है। दोनों तो सही नहीं है, तो निष्कर्ष न पहला सही न दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीएस आ गया। जीएस लिखा कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। तो जो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, सॉरी कुषाण के समय, जो कुषाण शासक कनिष्क था उसके समय जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवल कश्मीर में, उसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान में। देखिए महायान वाले जो हैं ये बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं। देखिए ये हूबहू बुद्ध का मानते हैं, यानी बुद्ध जो उपदेश दिए हैं ये हूबहू उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग से मतलब अपना फॉलो करते हैं, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ होता। और वर्तमान में जो फेमस है, जैसे इंडोनेशिया है या म्यांमार है या कहीं भी देख लो, बौद्ध धर्म जो फेमस है वो किस शाखा का है, तो महायान शाखा का है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम मिलता है। तो एदड़ अभिलेख होगा कहीं पर, भानुगुप्त का एदड़ अभिलेख, ये देखो यही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। तो ये की गई थी 1875 में। ये चीज़ मैंने बताई है आपको, ठीक, ये दोनों बताया हूँ ऊपर के क्वेश्चन। अगला गांधी जी ने सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। तो सत्याग्रह का देखिए सत्य प्लस आग्रह, तो सच्चाई और हिंसा की बात करते हैं, यानी सच्चाई और अहिंसा की, सॉरी यहाँ हिंसा की नहीं अहिंसा की होगा, सच्चाई और अहिंसा की होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो ये कैनिंग के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, कैनिंग के समय। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये नदी है नर्मदा नदी है, भेड़ाघाट जलप्रपात जिसे कहते हैं। आप मूवी में बहुत सारा देखे होंगे, ये तो रामायण में भी महाभारत में देखे होंगे, और जो मोहनजोदड़ो मूवी थी उसमें भी यही मतलब जलप्रपात के पास दिखाया गया है सीन, ठीक है। अगला दिया है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो कि संविधान में निहित है। तो ये कहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया। कहाँ, यूएसए। भाग कौन सा है, तो भाग 3 है, आर्टिकल है 12 से 35। अगला है राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। तो राज्यपाल जो है अपने कार्यकाल की शपथ जो है किसके द्वारा लेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नहीं देखिए यहाँ क्या है, शपथ बात किया है कि राज्यपाल जो है अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेंगे। तो शपथ जो है राज्यपाल लेते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत किसके काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, नहीं तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है डोगरी भाषा। तो डोगरी भाषा तो हमें पता है ये कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की है डोगरी भाषा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है। तो किसका मापन है, देश का आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो किसके रूप में की जाती है, शुद्ध मांग और समय देनदारी। अगला दिया भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया जाता है। तो क्या पारित किया जाता है, ये कब पारित किया गया, तो 1949 में। अगला है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित हॉकी से, किससे, हॉकी से। अगला दिया विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। तो किसका है ये राष्ट्रीय ध्वज, तो ये है नेपाल का, ना वर्गाकार है ना आयताकार है, ये दो त्रिकोण। अगला दिया है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल
वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई? तो ये जानते हो कहाँ हुई? गुवाहाटी में हुई थी। कहाँ? गुवाहाटी, असम में। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जो बाद में पर्यावरण करा रहा था तो ये क्वेश्चन उसमें भी था। तो इसकी थीम क्या है पूछा है? तो इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगला दिया है यूपीआई लाइट। अगला दिया है फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो ये भुगतान बैंक जो बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला दिया 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं स्काई एयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला दिया फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं कंप्यूटर। देखिए अगला लिखा है कार्यक्रम काउंटर या पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। तो ये क्या होता है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो देखिए इसमें से कौन सा ढोने में आसान तथा पोर्टेबल है? ये लैपटॉप है। कौन सा है? लैपटॉप। बिल्कुल छोटा सा रहता है, रख लो चुपचाप। अगला कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन जॉन मैकर्थी ने किया। ये आप क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ये जो जाना जाता है जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलम बाएं कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम के हार्डवेयर घटकों से करें। तो हमें करना है तो करते हैं, देखते हैं। देखिए देखते पहले नीचे। देखिए इसमें जो पहला दिया हुआ है क्या दिया है? थ्रेड। तो थ्रेड हो जाएगा CPU से। क्या हो जाएगा? CPU से हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है वर्चुअल एड्रेस। ये इंटरप्ट हो जाए, ये मेमोरी हो जाएगा। वर्चुअल एड्रेस मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद जो फाइल सिस्टम दिया हुआ है ये डिस्क है और सिग्नल क्या है? तो इंटरप्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ों का परिकलन प्रदान करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्मवेयर। अगला दिया है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग पानी पीते रहिएगा, ठीक है, नहीं बीमार जरूर पड़ जाएंगे। अगला है कि CGI स्टैंड फॉर या CGI का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बायां। कौन सा है? बायां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि Ctrl+D कुंजिया दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो ये कौन सा है? फॉन्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये डॉक्स का है। जो फाइल हम बनाते हैं ना डॉक्स में ही बनाते थे पहले, अब तो बनाते हैं दूसरे से, लेकिन पहले डॉक्स से बनाते थे। डॉक्स वाली फाइलें तभी खुलेंगी जब आपके भी फ़ोन में डॉक्स होगा, समझा कि नहीं? जो मैं शॉर्ट अपलोड करता हूँ ना वो डॉक्स की ही फाइल से बनाता हूँ शॉर्ट, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसकी वीडियो बनाकर फिर उसमें जो है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर उसके बाद अपलोड करता हूँ। तभी तो मतलब आप देखिएगा जाके बहुत अच्छी रहती हैं वो भी शॉर्ट्स। अगला दिया है MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है। तो MS एक्सेल जो फाइल होती है उनको कहते हैं वर्कबुक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए जो सर्च इंजन याहू है सर्च इंजन, गूगल भी है, बिंग भी है, इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए इंस्टाग्राम के बारे में अब की बार शायद क्वेश्चन पूछा गया था। इंस्टाग्राम था कि जो है स्नैपचैट था, ऐसे कुछ था, पुलिस में यूपी पुलिस में आया था। अगला BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है इसका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने में होता है? तो देखिए डाटा को जो है इन्फॉर्मेशन में बदलता है सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ हमारे कंप्यूटर हो गए। अब हम देखते हैं यूपी स्पेशल। अगला दिया है देखिए यूपी स्पेशल में पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकार तकनीकी अनुसंधान है? तो ये कहाँ है? ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 है।
कितना है 912। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक। और 2001 में जानते हो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, ये था 898, यानी बढ़ गया है 14। अगला दिया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दस्तक अभियान जो संबंधित है ना, ये संबंधित जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन, ये मस्तिष्क में जो है मस्तिष्क की बीमारी है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन। अगला दिया है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना में चयनित नहीं है। तो इनमें से जो सीतापुर है ये चयनित नहीं है, बाकी सारे शामिल इसमें हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है ना, वहाँ पर देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इनकी संख्या जानते हो 6 है। कितनी है 6 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, देखिए बता दें कौन कौन से 6 है। तो देखिए पहला है BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का है। दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है जो। फिर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये इतने हो गए। उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है। उसके बाद है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। तो ये टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अगला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो देखिए तराई क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति है इनमें से वो बुक्सा है। कौन सी है बुक्सा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि। देखिए यहाँ पे अगर थारू होता तो हम चूज कर लेते थारू, लेकिन थारू ऑप्शन में नहीं तो हमें बुक्सा चूज करना है। ठीक। अगला दिया है बिजनौर की है। बुक्सा कहाँ की है बिजनौर की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो ये कौन था, ये अमीर खुसरो थे। कौन थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, तो कौन से ऋषि को, व्यास को है। अगला दिया गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में है। कहाँ है बस्ती में। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। कौन था हुसैन शाह था। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूपी में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो NH7 है। कौन सा है NH7। दोस्तों देखिए यूपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पहले जो है मतलब सबसे बड़ा हाईवे जो था भारत का NH2 था, इसी का नाम बदल कर NH19 कर दिया गया। अब भैया लेखपाल में आया कि जो है, देखिए ये मुझे बहुत हंसी आती है, इसमें लेखपाल में पूछा कि मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो वहाँ ऑप्शन में NH9 नहीं था, NH19 नहीं था। ठीक, NH19 नहीं था। तो मुझे लगा कि NH2 तो है ही है, तो ऑप्शन लो यही लगा देते भैया, मैंने लगा दिया। और एक ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि आयोग इतना होशियार हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर NH2 दिया हुआ है, अगर NH19 नहीं तो इनमें से ये मान लेगा। बस यही मैंने मिस्टेक कर दिया। मैं क्या सोचूं कि आयोग कहाँ इतना अपडेट होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे अगर गंदा आयोग कोई है या सबसे भ्रष्ट आयोग है तो वही है, जिसका कोई एग्जाम का आता पता नहीं, वैकेंसी लटकी रहे, अरे बहुत नौटंकी करता है साला। तो मतलब वही चीज़ है। अब मैंने तो ये मार दिया था NH2, लेकिन आयोग ने मान लिया इनमें से कोई नहीं, बस बाहर तुरंत 1 नंबर से बाहर हुआ। तो 1 नंबर यही तो है। छोटी छोटी गलतियाँ यही होती जो बचाती हैं। और देखिए 1 नंबर और कहाँ मैंने गलती की थी, जानते हो कहाँ गलती की थी। पहला क्वेश्चन था तो उनमें से मतलब गद्यांश दिया होता, वहाँ नीचे गद्यांश में एक ऑप्शन था उपरोक्त सभी, यानी मतलब उसमें तीनों सही थे, लेकिन मैंने ऊपर वाला पढ़ा, बस ऊपर वाला मुझे सही लगा, वो ऊपर मार दिया ऑप्शन नंबर ए। जबकि मैं नीचे तक गया ही नहीं उपरोक्त सभी तक। अगर उपरोक्त सभी तक जाता तो तीनों जो है लाइन से दिए हुए थे, लेकिन वो घर आके पता चला कि यार मैंने ऊपर क्यों नहीं मारा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यही गलती हमें करनी नहीं। देखिए मैं पहली बार पेपर दे रहा था भाई, मतलब उस समय कोविड हो गया, मतलब कोविड के बाद मतलब मेरी लाइफ का पहला पेपर था, ये समझ लीजिए। अभी जैसे ज़्यादा साल तो हुआ नहीं, 23 साल का हूँ, तो मतलब जो है मैं पहली बार पेपर दे रहा था, तो मतलब थोड़ा हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, हाथ काँप रहे थे, तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ कि अब बताओ नौकरी का पेपर दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उसी में 1-2 क्वेश्चन जो गलत हुए ना वही बाहर कर दिए हमें,
तो ये गलती आपको नहीं करनी है किसी भी कीमत पे, समझ में? इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट खुद करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कहाँ गलती हो सकती है, आयोग किस तरह का सोच सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उससे पहले जब मैं प्रैक्टिस मतलब दे रहा था रोजगार वित्त अंकन में टेस्ट, तो 84 नंबर आते थे, 83 नंबर आते थे, बहुत हार्ड पेपर तो 78 नंबर आते थे, ऐसे आते 85 एक बार आए हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस सेट मतलब होता था। और आपको पता है कि रोजगार वित्त अंकित का जो लेवल होता है वो अच्छा रहता मतलब टेस्ट का, तो वहाँ मैं देता था मतलब, तो इस तरह था। लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उससे ज़्यादा हम सोचते भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 7। देखिए इतनी कहानी मैं क्यों बता, क्योंकि आपको भी पता चले कि क्या है जीवन में, क्या नहीं है, क्या गलतियाँ हुई हैं मुझसे और आपको नहीं करनी है। ठीक, मैंने लाइफ का केवल एक ही पेपर दिया, वो भी लेखपाल का, बाकी और कोई पेपर नहीं दिया और ना देना है मुझे। ठीक, अगला दिया रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी की मिट्टी के बर्तन, कांच का सामान, तो ये कहाँ है मतलब? तो देखिए टेराकोटा कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है, ये चीज़ तो पता है ना आपको। अगला दिया लकड़ी के खिलौने, तो बनारस का हो जाएगा। अगला है चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये कहाँ के हैं? चिन्हट। और कांच का सामान तो फिरोजाबाद। तो आप लगा लीजिएगा कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में रेनकोट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, तो ये कौन सा होता है? शक्ति के स्रोत। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ट्रोनिका सिटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ट्रोनिका सिटी नोएडा, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है, तो इसमें से शामिल है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। अगला क्वेश्चन अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश में कौन सा लाभान्वित है, तो भैया ये सीधी सी बात है महोबा जिला या हमीरपुर लाभान्वित है, हमीरपुर से ही अलग हुआ है महोबा। अगला दिया भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये है 90% यूपी का है। और यूपी में सबसे ज़्यादा जानते हो कहाँ? बाराबंकी का है, जहाँ का मैं हूँ वहीं का है। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे यहाँ बहुत लगती है मतलब बहुत ज़्यादा। अगला दिया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ? प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन थे, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पानी पीते रहिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आप लोग बीमार ना हो, नहीं ग्लूकोज चढ़े। ठीक, तो देखिए 100 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। बाकी जो है जो दिक्कत होगी बताते रहना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।